एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड जब जब कोई चीज देखता है ना, अट्रैक्ट करता है। मैं आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं। इसीलिए दोस्तों हमारे 3 बंदर थे ना गांधी जी के, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। क्यों बोला ये इसलिए बोला ताकि कोई समझ जाए। इसीलिए हमारी दादी, नानी, चाची, मामी या मम्मी सभी लोग बोलते थे, अरे आज साल का पहला दिन है, कुछ गलत मत बोलो, कुछ गलत मत बोलो, कहीं गलत हो जाएगा। साल के पहले दिन कुछ गलत मत करो, कुछ गलत हो जाएगा। अरे त्योहार है, सब कुछ अच्छा अच्छा बोलो, अच्छे अच्छे से रहो ताकि लक्ष्मी आए घर में, लक्ष्मी माता आ रही है, अरे सारे घर को साफ सफाई करो। क्योंकि यार एक दिन साफ सफाई से क्या होगा, हर रोज करना होगा। और इसीलिए कबीरदास जी का वो दोहा है ना, बहुत ही प्यारा सा, केसन कहा बिगाड़िए जो मूढ़े सो बार, मन को क्यों नहीं मूढ़िए जामे बसे विकार। दोस्त ये बालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तो तू जो इनको बार बार काटता है, अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, इसको समझना, इसको ठीक करना, इसको ज्यादा बार बार सफाई कर, इसको सफाई करेगा तो शायद तेरी जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है, सबकॉन्शियस माइंड समझ कहां आ रहा है। हम तो कपड़ा देख के, चमड़ी देख के, ये गोरा है अच्छा लग रहा है, ये चमड़ी है अच्छी लग रही है, ये कपड़े अच्छे पहने, इसलिए हम तो बस कपड़ों को देख के आदमी की वैल्यू करने वाले लोग हैं। हम कहां सबकॉन्शियस माइंड को समझेंगे। दोस्तों हम सबको, हम इतनी रिच कल्चर और इतनी रिच संस्कृति से आ रहे हैं, फिर भी पता है हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं हमें क्या करना है। हम चकाचौंध थोड़ी सी होती है और उधर चले जाते हैं। वाह वाह, जितने भी महापुरुष हैं ना जो सही पते की बात कर रहे हैं, उनके सबके यूट्यूब वीडियो चैनल्स वगैरह के आपको बहुत कम व्यूज वगैरह मिलेंगे, इक्के दुक्कों को छोड़ के। और जितने भी लोग सब आजकल किसी भी तरह की बात कर रहे हैं, ओके, बिना सर पैर की, सिर्फ हंसाने वसाने वाली बात थोड़ी बहुत कर दे, तो उनके चैनल्स और उनके व्यूज बहुत हाई होंगे। दोस्तों किधर जा रहे हैं हम लोग? हम उस संस्कृति में जा रहे हैं जहां पे कहीं ना कहीं हमारा पतन ही है। एज सिंपल एज दैट। आज हमको सीखना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी बताता हूं, मेरी जिंदगी की सच्ची घटना है। मेरे फादर हमेशा दिल्ली जाया करते थे और दिल्ली में वो किशनगढ़ डिजाइनर्स के यहाँ काम करते थे, तो उनके काम संभाला करते थे दिल्ली में। आई थिंक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी फैमिली का और मेरा यही आया कि मेरे फादर दिल्ली जाने लगे। नहीं तो गांव में रहते थे, ट्रैक्टर भी चलाते थे, खेती भी करते थे और छोटी मोटी चीजें चलती थी। जब वो दिल्ली गए तब उन्होंने दुनिया देखी। जब वो दिल्ली गए तो उन्होंने देखा कि यार लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, लोग किताबों में ज़्यादा पढ़ते हैं। पापा हमेशा आके बताते थे, बेटा ये बड़े बड़े लोग तो इनके हाथ से कभी किताबें ही नहीं छूटती है, हमेशा किताबें पढ़ते रहते हैं। माइंड में पिक्चर बन जाती थी। पापा कहते थे, अरे दिल्ली जैसे शहर में, गुड़गांव जैसे शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, कांच की बिल्डिंगें बन रही है, रात को भी लोग उधर काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ऐसा ऐसा काम हो रहा है, ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है। माइंड में ऐसी छवि बनने लग जाती थी, ऐसे पिक्चर्स बनने लग जाती थी। अरे बेटा 5 स्टार होटल में मैं गया, 5 स्टार होटल ऐसी थी, ऐसी चकाचौंध थी, ऐसा वो था, ये था, वो था। आज मैं इतने बड़े आदमी से मिला, वो इतना हम्बल था, इतना डाउन टू अर्थ था। पापा ये सारी चीजें देखते और हमको आके बताते, जैसे संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि महाराणा हुआ महाभारत में क्या है और धृतराष्ट्र सिर्फ कल्पना कर रहा था, वैसे ही पापा हमको सारी चीजें बताते और कल्पना करते जाते हम लोग। अब ये कल्पना होती गई, क्योंकि हमारा तो छोटा सा टाउन था, कोई स्काई स्क्रैपर नहीं था। आज भी यहाँ पे 3-4 मंजिल से ज्यादा बड़ी कोई बिल्डिंग दिखती नहीं है। आज भी कोई कांच की ऐसी आलीशान बिल्डिंग अभी भी नहीं है। इतनी स्कूली शिक्षा भी इतनी नहीं थी। और किताबें पढ़ते हुए तो ना तो मैंने मेरे दोस्तों को देखा, न रिश्तेदारों को देखा, न ही मैंने आसपास के लोगों को देखा, न मेरे मोहल्ले में किसी को देखा, बल्कि सब किताबों से दूर भागने वाले लोग ही मिले। इनफैक्ट कभी कभी मैं गलती से पढ़ लेता था, कोई आके डायलॉग और मार देता था, बूढ़ा हो गया अब तक पढ़ता ही रहेगा क्या। ऐसे डायलॉग और सुनने को मिल जाते, आज भी मिल जाते हैं दोस्तों। और कई लोग तो इस तर्क वितर्क पे आ जाते हैं, तर्क कुतर्क पे आ जाते हैं। क्यों पढ़ने वाले ही सारे के सारे ग्रोथ किए हैं क्या सारे के सारे पढ़ने वालों ने ही पैसे कमा? अरे पैसा कमाना ही ग्रोथ है क्या मेरे भाई? तो पैसा कमाना ही ग्रोथ है तो कई तरह से पैसा कमा सकते हैं। जुए का अड्डा खोल ले, पैसा ही पैसा बरसेगा। जा दारू का फैक्ट्री खोल ले, पैसा ही पैसा बरसेगा। पैसा 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 हर जगह सिर्फ पैसे से तोला जा रहा है आदमी को। बंदर और मछली को एक ही स्किल में कंपटीशन करवा रहे हैं सभी लोग। कई लोग कुतर्क पे उतर जाते हैं, कुतर्क आ जाता है, पढ़ने वाले ही थोड़ी आगे बढ़ते हैं। मेरे पापा ने इतनी सारी ये इमेजेस हमें दी एंड दोस्तों पता नहीं ये इमेजेस मेरे माइंड में घूमती गई एंड और जैसे जैसे ये इमेजेस घूमती गई वैसे वैसे लाइफ बदलती गई। एक बार मैं दिल्ली जा रहा था, पहली बार दिल्ली जा रहा था
ओके एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड कंपनी में मेरा इंटरव्यू था। एंड मैं बस में जा रहा था, सर्दी के दिन थे, दिसंबर का महीना था, बहुत कड़ाके की ठंड थी। ओके और उस समय कोई एसी बसेज और वो नहीं होती थी जिसमें बाहर का टेम्परेचर पता ना लगे और ये सब। तो जो भी राजस्थान रोडवेज की एक बेसिक बस थी, कंबल वंबल ओढ़ के, टोपा उपा लगा के, जैकेट वैकेट 3-4 पहन के मैं बस में बैठा हुआ था, ड्राइवर साइड में बैठा हुआ था। गुड़गांव में रात को सुबह 5 बजे बस रुकी और जब गुड़गांव में इफ्को चौक से थोड़ी सी आगे जब बस रुकी और वापस चली तो मैंने राइट साइड में देखा एक बहुत ही प्यारी सी बिल्डिंग थी, DLF एट्रिया करके उस बिल्डिंग पे लिखा हुआ था, कन्वर्जिस करके बड़ी बड़ी वो नाम लिखा हुआ था। मैंने वो बिल्डिंग देखी, मैंने देखा, ये बिल्डिंग की फोटो मेरी टीम आपको दिखा रही होगी एक स्क्रीन पे। मैंने वो बिल्डिंग देखी, मैंने कहा वाओ व्हाट अ बिल्डिंग, इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड उस समय 5 बजे मैं आंखें मेरी नींद में वापस आ गई, क्योंकि बस उस समय एक ही याद आया, अरे पापा कहते हैं वास्तव में बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग है यार, मैं गुड़गांव आ गया, वाओ सो एक्साइटेड, आई वाज सो एक्साइटेड। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि वापस से बाहर निकलते ठंड लगी तो वापस से दुबका लिया। दिल्ली आ गया, दिल्ली में उतर गया। दोस्तों मैं भूल गया उस इंसिडेंट को, ये 2002 का इंसिडेंट था। आपको बिलीव नहीं होगा, 25 जुलाई 2005 मैं गुड़गांव पहुंचा और ये जो बिल्डिंग मैंने पहली बार देखी, इसी बिल्डिंग के अंदर मैं काम कर रहा था, इसी कन्वर्जिस कंपनी के अंदर मैंने काम करना शुरू किया 25 जुलाई 2005 को। 1 साल काम किया इस DLF एट्रिया के अंदर, कन्वर्जिस, अब तो पता नहीं शायद यहां दूसरी कंपनी आ गई होगी। दोस्तों कैसे? क्योंकि पता है क्या है, जब आप सोने से पहले या उठने के तुरंत बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड बड़ा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और जब ये सबकॉन्शियस माइंड उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, उस समय जो भी कमांड आप इसे दे दो तो वो खट से एग्जीक्यूट हो जाती है। कल इसको डिटेल में समझाऊंगा क्यों, ऑलराइट। और कल आप सीखेंगे कि इसको कैसे कमांड देनी है, ओके, कैसे इसको पावरफुल। तो मैंने जब नींद में से मैं उठा सुबह 5 बजे और खट से ये बिल्डिंग देखी, ये बिल्डिंग सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सीधी उतर गई। एंड वेटर उसी समय वहीं था, वेटर तो हमेशा है, बोला ऑर्डर दे दूं, मैं भी नींद में था, दे दे। 3 साल बाद सेम बिल्डिंग मेरी जिंदगी में आ गई। हाउ वंडरफुल, हाउ अमेजिंग। सेम कंपनी, अब गुड़गांव, दिल्ली, हजारों लाखों बिल्डिंग्स हैं इसी एक बिल्डिंग में। क्यों? मैंने आपको उस दिन बताया था कि मैं चाकन गया, मैंने ये 15 कंपनियां देखी और ये 15 कंपनियों में लाइन से मेरी हर कंपनी में ट्रेनिंग हो रखी है, चाहे वोक्सवैगन हो, चाहे बाकी इतनी सारी गलियां हैं चाकन में और इतनी सारी कंपनियां हैं, मुझे अभी तक रजिस्टर नहीं हो रही कोई कंपनियां। यही गली में मैं गया पहली बार, यही कंपनियां मुझे याद रही और यहां ट्रेनिंग हो गई। दोस्तों ऐसे कई सारे किस्से हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये प्रोग्राम, इसको देखते जाएं, समझते जाएं, जितना समझोगे उतना ही लगेगा कि अभी समझने में बहुत चीजें बाकी है। राइट, थोड़े दिन पहले एक विजय कोटागन जी है जो कि बहुत अच्छे ट्रेनर हैं पूना के अंदर। ओके, विजय कोटागन जी ने मेरे को शेयर किया कि सर मुझे याद है वो दिन जब मैं 15,000 रुपए दे के आपसे ये वाला कंटेंट जो आप अभी सिखा रहे हैं फ्री में, ये सीखने के लिए पूना के होटल कला सागर में आया था। और सर आज आप ये पूरा कंटेंट फ्री दे रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? तो सर आप पैसा कमा कैसे रहे हैं? मैंने कहा देखो सिंपल है, भगवान है, बहुत देता है, आराम से देता है दोस्तों, बहुत बढ़ा चढ़ा के देता है। एंड यू नो व्हाट, जब आप सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया को सेल्फलेसली, पूरा ब्रह्मांड आपको एंडलेसली सपोर्ट करता है। आज आनंद कुमार सर से फिर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा भूपेंद्र जी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बड़ा बनने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? मैंने पूछा, मैंने कहा सर बताइए। बोले आपने कभी अमिताभ बच्चन जी को सुना है? मैंने कहा बिल्कुल देखा है सर। बोले वैसे दुनिया कहती है कि बहुत प्रोफेशनल आदमी हैं और अपने काम से काम रखते हैं, अपना पैसा, लेकिन भूपेंद्र जी मैं आपको बताता हूं, अमिताभ बच्चन साहब इतने बड़े इसलिए बने क्योंकि वो बहुत हम्बल हैं। उनसे कोई भी मिला ना तो वो इतनी उसकी तारीफ करते हैं। उनके कौन बनेगा करोड़पति के शो में अगर कोई चला जाए या उनसे कोई भी उनके घर पे जाके मिल ले या उनसे कोई बच्चा भी मिल ले तो वो उसकी इतनी तारीफ करते हैं भूपेंद्र जी, इतना उसको उतना ऊपर उठाते हैं। और इसी के कारण अमिताभ बच्चन साहब इतने बड़े हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक बच्चे के लिए भी इतना बड़ा बोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड कहता है अच्छा इनको इतना बड़ा चाहिए, तो वो भी अपने आप, ये मैं अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में मैं डीकोड करके बता रहा हूं। तो आनंद कुमार सर ने कहा कि अमिताभ बच्चन साहब छोटे से छोटे बंदे की भी इतनी तारीफ करते हैं, छोटे से छोटे बंदे को भी इतना अच्छा महसूस करवाते हैं, इतना एलिगेंट, तो वो पूरी वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में घूमती है। इसके कारण अमिताभ बच्चन इतना सक्सेसफुल है। दोस्तों
ये तो आनंद कुमार सर ने कहा, मैं आनंद कुमार सर के लिए कहूंगा, वो इतने बड़े व्यक्ति हैं और इतने हम्बल और इतने डाउन टू अर्थ और इतने सज्जन हैं और इतने ज्यादा लोगों की तारीफ करते हैं, मतलब आई रियली, मतलब मैं कभी समझ नहीं सकता कि वो इतना ज्यादा प्यार करते हैं। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू आनंद सर एंड अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार सर को, क्योंकि उन जैसे लोगों के कारण हम लोग मोटिवेटेड हो रहे हैं, इंस्पायर्ड हो रहे हैं। जो सेलिब्रेट करता है ना, वो ही सेलिब्रिटी होता है। आई थिंक जिंदगी में हर एक चीज सेलिब्रेशन के लिए है, हर एक पल सेलिब्रेशन के लिए। हमें खाना मिल रहा है, ये सेलिब्रेशन का मोमेंट है। हम सभी आसपास लोग हैं, हम सभी एक दूसरे से अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। हम नई नई चीजें सीख पा रहे हैं, नहीं तो कई लोग पैसा दे के भी कई चीजें नहीं सीख पा रहे, और कई लोग सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास सीखने के साधन नहीं है। दोस्तों, प्रॉब्लम यही है इंसान का, जिसके पास होता नहीं है वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा करता है, और जिसके पास होता है वो उसकी वैल्यू कई बार नहीं करता है। एंड इसीलिए तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो जीवन में प्रॉब्लम है। कई लोगों का सपना होता है कि इस तरह की वर्कशॉप अटेंड की जाए, कई लोगों का सपना होता है, इनफैक्ट मुझे आज भी लगता है कि काश ये चीजें मुझे कॉलेज में सिखा दी जाती, स्कूल में सिखा दी जाती, काश ये मेरे करिकुलम में होती तो मैं कितना आगे हो सकता था अभी। लेकिन कई बार कई लोगों को बहुत सहजता से मिल जाती है, लेकिन फिर भी नहीं होते। दोस्तों, आज त्योहार है और कल भी त्योहार था। कल और आज डेफिनेटली लोग काफी कम हैं इस प्रोग्राम के अंदर बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। जैसे बेल बॉटम फिल्म रिलीज हुई है, सिनेमा हॉल काफी सारे समय के बाद खुले हैं, रक्षाबंधन जैसा बड़ा त्योहार है, एंड इसके अलावा भी शायद लॉन्ग वीकेंड है, और भी कई रीजंस हो सकते हैं। लेकिन और हो सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने ये चीजें ऑलरेडी बहुत ज्यादा सुन रखी है। बट द प्रॉब्लम इज, हम जानते सभी कुछ हैं, मानते कुछ नहीं है। दोस्तों, भारत में इतनी सारी सत्संग होती है, इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और लोग आस पड़ोस के सभी लोग मंदिरों में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन सुनते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, गीता, रामायण, महाभारत, सभी चीजें हमने सबने सुन रखी है, लेकिन पता नहीं आचरण क्यों नहीं करते हैं। वापस आने के बाद, वहां से बाहर निकलने के बाद सेम बिहेवियर, सेम थेरेपी, सेम सब कुछ सेम रहता है। ऑलराइट, एंड इसीलिए क्यों रहता है वो सेम? क्योंकि देखिए, सिंपल सा वापस से अगर मैं बोलूं, सेम वातावरण है तो सेम थॉट्स आने वाले। आप थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए पावरफुल पॉजिटिव वातावरण में चले गए, लेकिन आपके पास आसपास 20 घंटे वापस से वही बुरा वातावरण है। आप अभी अभी नहा के आए, लेकिन वापस से आप गंदगी में चले गए, अभी अभी नहा के आए, वापस से आप कीचड़ में चले गए, आपको कीचड़ लगना ही है। ओके, तो वापस से बार बार नहाना पड़ेगा, बार बार नहाना पड़ेगा, इस लेवल तक नहाना पड़ेगा। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान चलने से क्या भारत की सभी गलियां साफ हो गई? बिल्कुल नहीं हुई। बार बार उन्हें रोज सुबह साफ करनी पड़ेगी, रोज सुबह किसी न किसी को झाड़ू लेके उन्हें साफ करना पड़ेगा, और एजुकेट करते रहना पड़ेगा लोगों को, भैया स्वच्छ रखो, स्वच्छ रखो, स्वच्छ रखो। विडंबना है हमारे देश की कि अभी भी लोगों को स्वच्छता के लिए कन्विंस करना पड़ रहा है। ये तो बेसिक नेसेसिटी है यार। हमने सुना है एक कुत्ता भी अपनी जगह साफ सूफ करके फिर बैठता है। तो हम लोग तो हिंदुस्तानी हैं, हम लोग तो भारतीय नागरिक हैं। बाहर जाते हैं हम लोग, वही लोग हैं जो बाहर जाते हैं तो अपने अपना कोई भी कचरा है जेब में रखते हैं। ओके, अपने साथ एक थैली लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे अगर कचरा हमने फेंक दिया तो कहीं ना कहीं हम पे फाइन हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? हम लोग अपनी खुद की लाइफ की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं पूरी तरह से। उसके लिए भी हम निर्भर हैं किसी न किसी और के ऊपर, पता नहीं क्यों। आज लॉकडाउन, कोरोना 1.5 साल, पौने 2 साल हो गया, फिर भी लोगों को आज भी सिखाना पड़ रहा है कि भैया ध्यान से रहो, साफ सुथरे रहो, और डिस्टेंस बना के रखो, जरूरत हो तो ही बाहर जाओ। एंड जैसे ही छूट, उस दिन सारी जगह भीड़ भाड़, सब कुछ। माय डियर फ्रेंड्स, हमें खुद रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, एंड खुद रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए हमें अपने ही माइंड के गेम को पूरी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये उलझन है। ये उलझन जब तक सुलझेगी नहीं, तब तक क्लैरिटी आएगी नहीं। कल मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको बताया कि आपके लाइफ में जो जो हो रहा है, आप खुद ऑर्डर दे रहे हैं। ऑलराइट, आप पढ़ के ऑर्डर दे रहे हैं, आप समझ के ऑर्डर दे रहे हैं, आप देख के ऑर्डर दे रहे हैं। और यू नो व्हाट, मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था 4 रिक्वायरमेंट होती है जिंदगी में। कोई भी चीज आप अट्रैक्ट करना चाहो तो उसकी 4 रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट है, वो डिजायर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बर्निंग डिजायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो बर्निंग डिजायर होना चाहिए। अब आपकी डिजायर तो है कि आपको करोड़पति बन जाए, लेकिन दिन रात आप टेंशन में बैठे हैं, दिन रात आप नेगेटिविटी की तरफ हैं, आप उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी करोड़ों की बातें नहीं कर रहे। इनफैक्ट आपने करोड़ की बात करना शुरू किया, उसी में उन्होंने बहुत ज्यादा आपको टोक दिया। किसको नहीं चाहिए पैसा? आई एम नॉट श्योर कि, है ना, मुझे कितना पैसों के बारे में बात करना चाहिए
या नहीं करना चाहिए मुझे ये नहीं पता। आप में से कई लोगों को पैसा चाहिए और कईयों को नहीं चाहिए। जिसको नहीं चाहिए ना, मैं एक ही चीज कहता हूं, भैया बहुत सारा कमा लो, जितना तुम्हें चाहिए उतना रखो, उसके बाद सारा डोनेट कर दो यार। क्यों नहीं चाहिए पैसा? बिना पैसे के, ये कहते हैं धर्म का मूल अर्थ है, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थ ही धर्म का मूल है। क्योंकि बिना अर्थ के आप धर्म का भी प्रचार प्रसार नहीं कर पाओगे। इसीलिए जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। वो जानते हैं कि बिना धन के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चल सकता। इसीलिए जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे किसी भी धर्म के हैं, वो अरबपति हैं दोस्तों, अरबपति। लेकिन हम जैसे साधारण इंसान उनसे क्या शिक्षा लेके आ जाते हैं? हम जैसे साधारण इंसान शिक्षा लेके आके जाते हैं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है। जब वो बोलते हैं, इसका मतलब है वो कहते हैं भैया पैसा कमाओ, लेकिन उससे इतना भी अटैच मत हो कि पैसे के बिना तुम कभी जिंदगी में जी ही नहीं पाओ, या तुम पैसे के कारण अपने भाई से लड़ मरो, या तुम पैसे के कारण अपने दोस्त को छोड़ दो। इतना अटैच नहीं होना, दैट इज व्हाट दे से। बट वो कभी भी ये नहीं कहते कि पैसा कमाना नहीं है। अब यही हमारा प्रॉब्लम है। एक दिन हम लोग सोचते हैं बहुत पैसा चाहिए, दूसरे दिन हम किसी ऐसे सन्यासी को देख लेते हैं जो कहता है क्या लेके आए थे, क्या लेके जाए। अब हम सच में वास्तव में इसके ऊपर काम कर देते हैं। और फिर समाज में भी कोई ना कोई आदमी है, शमशान वैराग्य जागता है ना किसी के मरने के बाद, देखो इसने करोड़ों अरबों कमाया, यहीं छोड़ के जा रहा है। अरे सब यहीं छोड़ के जाने वाले, इनफैक्ट रिश्ते भी वहीं छोड़ के जाने, फिर तो रिश्ते भी मत निभाओ। ओके सारे कपड़े भी यहीं छोड़ के जाने वाले हो, सब कुछ, फिर तो कपड़े भी मत पहनो। क्यों पहनने की जरूरत है? सब यहीं तो छोड़ के जाने वाले हो। फिर घर क्यों बनवा रहे हो? वो भी तो यहीं छोड़ के जाने वाले हो। सब यहीं छूट के जाने वाला है। ये तो हमारा यहां पे यात्रा है, हमारी एक 100 साल 50 साल 80 साल जितने भी साल की यात्रा है, उस यात्रा को थोड़ा और कंफर्टेबल बनाने के लिए हम लोग जो जो चीजें हमारे साथ ले जाना जरूरी है, उन चीजों को सहज रहें। और हम चाहते हैं कि हम इतने पावरफुल बने कि हम दूसरे लोगों को भी ये यात्रा सहजता से करवा सके। अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बना लिया जिसमें कि 20 25 50 100 200 500 1000 2000 लोगों को रोजगार मिल जाए और 2000 लोगों के घर अच्छे से चल जाए, यू शुड रियली क्रिएट दैट। एम आई राइट और रॉन्ग? और इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट हर एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बहुत रिच होता है दोस्तों। इसलिए प्लीज आप में से हर एक व्यक्ति, प्लीज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की, पैसा कमाना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक अच्छे आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है उसे। हर एक रिस्पॉन्सिबल आदमी की, पैसे वाले आदमी, सॉरी क्या कहते हैं, हर एक समझदार आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा पैसा कमाना। बिकॉज अगर आपने पैसा अच्छा नहीं कमाया तो गलती हो जाएगी। अगर गलत आदमी पैसा कमाएगा तो वो गलत चीजें करेगा, अगर अच्छा आदमी पैसा कमाएगा तो वो अच्छे काम करेगा। इसीलिए दोस्तों आप में से हर एक आदमी पैसा कमाए। इनफैक्ट ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जैसा प्रोग्राम आसानी से नहीं हुआ दोस्तों। ओके आसानी से नहीं हुआ है। इसमें 2-2.5 महीने की मेहनत लगी है, 500 1000 2000 वॉलंटियर्स की मेहनत लगी है, मेरी टीम की मेहनत लगी है, स्पॉन्सरशिप्स का पैसा लगा है, मेरी जेब से 1-1.5 करोड़ हमने खर्च किया है, तब जाके ये प्रोग्राम आप लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। और इसमें भी कई लोगों का अगर थॉट है और ये होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, मैं ट्रेनर हूं पिछले 12 साल से 15 साल से, मुझे पता है कि कौन सी चीज राइट है आपके लिए इस मोमेंट में और कौन सी चीज आपको ज्यादा मिलनी चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन के साथ साथ दोस्तों उसकी डिलीवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इंप्लीमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए और आगे बढ़ जाइए। आज आप देखेंगे, अभी तक मैं पहले 3-4 दिन का थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा आपको, ताकि आप में से कोई भी अगर आज पहली बार आ रहा है तो उसे समझ में आ जाए, या अगर आप में से कोई लोग पहले की बातें भूल गए हैं तो उसको भी समझ लें। और उसके बाद हम आज सीखेंगे उसी के सीक्वेंस में आगे क्या होना चाहिए। आगे मैं फ्लो में काफी चीजें भूल जाता हूं, इसलिए अभी से एडवांस में अपने सारे स्पॉन्सर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा और आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा बार बार इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच टीम पिनेकल एक्वा फॉर गिविंग सच अ ह्यूज सपोर्ट टू दिस एंटायर प्रोग्राम। आई रियली वैल्यू योर एसोसिएशन, थैंक यू सो मच। एंड मिस्ट्री बेकरी आपको भी रोज हमारे लोगों को गिफ्ट हैम्पर डिलीवर करवाने के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, बड़ी सोच का जबरदस्त जादू। ओके बड़ी सोच नहीं, रिच सोच का जादू। बड़ी सोच हमारी कई बार एक डायरेक्शन में हो जाती है, लेकिन थिंकिंग रिच मतलब मुझे सभी डायरेक्शन से रिच बनना है, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। मेरे रिश्ते भी जबरदस्त हो, मेरी हेल्थ भी जबरदस्त हो, मेरी एनर्जी लेवल भी जबरदस्त हो, मेरा कैलकुलेशन भी जबरदस्त हो,
मैं 50 चीजें एक साथ मैनेज कर लूं, उसके बाद भी स्ट्रेस ना लूं। कई बार मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं, यार तू क्या क्या कर रहा है, तू मेडिटेशन करवाता है, तू कमांडो ट्रेनिंग करवाता है, तेरे दिन में सेल्स वेबिनार होते हैं, तेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी चल रहा है, तेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच भी चल रहा है, फिर भी तू इतना खुश दिखता है, तेरे चेहरे पे लोड नहीं दिखता है। दोस्तों आई थिंक पिछले 10-12 सालों से ये करते करते एक प्रोग्राम लूंगा, बीच में एक सेशन आएगा जिसमें 5 चीजें जो कि आपको मैनेज करना सीखना है, वो 5 चीजें आपको मैनेज करना सिखाऊंगा मैं, एंड आप भी समझ पाएंगे ये सब। सो हमें हर चीज में, इसके बीच में भी आपको फ्रेंड्स को, अपने एंटरटेनमेंट को, अपने पढ़ने को, अपने सीखने को, अपनी मेडिटेशन को, सभी को टाइम देना है। इसीलिए हमें एक जबरदस्त बैलेंस लाइफ क्रिएट करनी है, बट वी आर नॉट एबल टू डू इट। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग फेल हो जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए यूनिवर्स को कैसे ऑर्डर दें, ऐसा क्या ऑर्डर दें यूनिवर्स को कि हर बार हमारी हर चीज यूनिवर्स मान ले और यूनिवर्स कहे तथास्तु 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 तथास्तु। ऑलराइट, यूनिवर्स को कैसे ऑर्डर दें, क्या बोले, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए कैसे काम करेगा, हर बार हम क्या बोलें जैसे काम करेगा। कल आपने सीखा कि आपके लिए क्यों नहीं काम करता, आज आप सीखेंगे कि हर सिचुएशन आए हैं आपके लिए कैसे काम करता है। बट उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे चीजों के, ओके रिवाइज करेंगे चीजों को रिवाइज करने के लिए पहली चीज जो मैं आप लोगों को सिखाया था उस दिन, मैंने कहा था कि भैया देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज वर्किंग, चाहे आप इंसान हैं चाहे नहीं है, चाहे आप जानते हैं नहीं जानते हैं, इसको समझते हैं नहीं समझते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह हमेशा काम कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आइंस्टाइन के खोज करने से पहले ही गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करने लगा था, या सॉरी उसके बाद ही काम करने लगा था, उसके पहले भी काम कर रहा था। पृथ्वी जब से बनी, यू नो दिस वर्ल्ड एवर व्हेन इट वाज क्रिएटेड, तब से जब से आज तक इट इज ऑलवेज वर्किंग, इट हैज ऑलवेज बीन वर्किंग। यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा काम कर रहा था, किसी को उसको समझने और समझाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आइंस्टाइन ने इसकी खोज की, इसको नाम दिया, तब डेफिनेटली इसको यूज करके काफी सारी और चीजें हम लोग बना पाए। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी किसकी तरह है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह है। हमने देखा कि हमें जो भी चीज, इसको सिंपल से लॉ कहें तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, अगर आपने गाली दी तो गाली मिलेगी, आपने प्यार दिया तो प्यार मिलेगा। अगर आपने एक बीज बोया आम का तो आम का पेड़ लग सकता है, वो भी उसको बीज बोने से नहीं मिलेगा, उसको खाद भी देना पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा। मतलब हमने देखा कि ब्रह्मांड में हर चीज क्या है, एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है। एनर्जी को प्लूरल नहीं होते, एनर्जी कितनी है पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ एक एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड में एक एनर्जी है, क्योंकि देयर इज नो वैक्यूम। जैसे हवा का कोई वैक्यूम नहीं है, वैसे कहीं पे भी किसी भी चीज का कोई वैक्यूम नहीं है। एनर्जी कितनी है, एक है। दुनिया की हर एक चीज में क्या है, एनर्जी है। एनर्जी के कुछ सिद्धांत है, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत है एनर्जी का, एनर्जी की समान फ्रीक्वेंसीज आपस में अट्रैक्ट करती है। ऑलराइट, तो हमने देखा कि अगर हमारे पास एक रेडियो है, रेडियो में 93.5 चल रहा है और हमने अपने ट्यूनर को 93.5 पे लगा दिया, तो हमारे पास वो ही स्टेशन आने लगेगा। हमने ये भी देखा कि एनर्जी एंड गॉड की डेफिनेशन सेम है, और हमने देखा कि हम भी एनर्जी है, तो हम क्या हुए, गॉड के समान ही हुए। भगवान कहता है मैं तो तुझ में ही हूं और कहीं हूं ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि कल आप दुकान पे जाओ और बोले हेलो गॉड आ गया इधर, अरे तो आप गॉड हो तो वो भी गॉड है ना, ये मत भूल जाना। आप ये पूरी ग्रेटेस्ट पॉसिबल सृष्टि का एक छोटा सा अंश हो, आप इस पूरी एनर्जी पावर का एक छोटा सा हिस्सा हो, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ इट। अब लेट मी टेल यू, हम में से कई लोगों की जिंदगी में मिरेकल्स नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, इसको समझते हैं। ओके, जस्ट इमेजिन कीजिए देयर इज अ बॉटल हियर। ओके, इस बॉटल में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब मैं चाहता हूं ये पानी बाहर निकले, ओके और मैंने नीचे ये कॉर्क लगा रखा है। ओके, ये इसका गोल है, यहां से पानी बाहर निकलना चाहिए। अगर मैंने ये कॉर्क हटा दिया, पानी एकदम से बाहर निकल जाएगा। लेकिन पता है हम में से हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, रोज सुबह हमारे अंदर हम समझ लीजिए हम ये बॉटल है, और इस बॉटल के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो हमारी ऊर्जा है रोज की। रोज हमारे पास जितने भी सेकंड्स है, जितने भी मिनट्स है, जितने भी घंटे हैं, जितनी भी हमारी लिमिटेड ऊर्जा है वो हमारे पास है। अब हमें वो ऊर्जा, सपोज ये हमारा टारगेट है, यहां से हमें ऊर्जा लगानी है, ये हमारा गोल है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा काम है, ये हमारी पूजा है, जहां पे भी है यहां हमारा एनर्जी लगना चाहिए, ताकि सारी ऊर्जा एक ही जगह पे लगे, ताकि ये ढक्कन खुल सके, या ताकि बड़े से बड़ा काम हो सके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए, हम लोग थोड़ा आलस करते हैं, यहां पंचर करते हैं,
हम लोग थोड़ा टीवी देखते हैं, यहां पंचर करते हैं, थोड़ा गॉसिप्स करते हैं यहां, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है। 24 घंटे में मेरी बॉडी में जितनी एनर्जी है उतनी है, ऑलराइट। लेकिन मैं पंचर करता रहता हूं, कैसे? नेगेटिविटी से, आलस से, छोटी सोच से, टीवी देख के, ये करके, वो करके, इधर का कीड़ा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी से मैं अपनी एनर्जी को पंक्चर करता रहता हूं। तो ये जो पानी मेरे अंदर है, ये पानी लीक होता रहता है, यानी कि ये ऊर्जा मेरी लीक होती रहती है। और जब शाम को मुझे ये ढक्कन खोल के अपने गोल पे लगाने की बारी आती है, कुछ पानी बचता ही नहीं है, कुछ ऊर्जा बचती नहीं है। दोस्तों, ये हम में से हर किसी के साथ हो रहा है। हम लोग अपनी एनर्जी को ऐसे डिसिपेट कर रहे हैं रोज, छोटे छोटे कामों में, छोटी सी चीजों में। अरे आज उसने मेरा ये कप उठा लिया, मेरा ये कप था, इसने मेरे कप में क्यों ले लिया, इसको 50 बार समझा दिया। ये बाई आ गई, ये बाई आ गई। और ये बाई, एक मैं छोटी सी घटना आपको बताता हूं मेरे परिवार की। मैं पूना में रहता था, हड़पसर में मैं और मेरी वाइफ रह रहे थे, और हमारे घर पे एक काम करने वाली बाई आती थी जिनका नाम था अलका। एक दिन सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास मैंने देखा मेरी वाइफ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हुआ क्या? तो शी वाज क्राइंग। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? बोले यार इनको इतना पैसा देते हैं, सब कुछ देते हैं, ये ठीक से बर्तन साफ नहीं करती, देखो ये बर्तन तोड़ दिया, ये बर्तन पे ये अभी तक कचरा लगा हुआ है, ऐसा है, झाड़ू भी ठीक से नहीं निकाल। तो डेफिनेटली ये एक अलग प्रेशर होता है, ओके, जिसको शायद मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो मैंने उसको कहा एक काम करते हैं, कल सुबह मैं हैंडल करता हूँ, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अगले दिन सुबह मैं घर पे ही था, अलका आई। अलका जब आई तो मैंने कहा अलका जी आज कुछ काम नहीं करना है, आज आओ बैठो, बातें करेंगे आपसे। मैं और मेरी वाइफ बैठे, अलका बैठी, हम लोग बातें करने लगे। मैंने कहा अलका जी मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। बोली यस भैया पूछिए। मैंने कहा एक बात बताइए, आपने हमारे घर पे काम करने का तय किया? यस। राइट। आपने जितना पैसा मांगा उतना हमने दिया, करेक्ट। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कहीं पैसा कम तो नहीं लग रहा है? नहीं नहीं भैया सब ठीक ठाक है। मैंने कहा नहीं फिर भी अगर आपको 100, 200, 500 रुपए अगर बढ़ाना है तो आप बता दीजिए, हम बात कर सकते हैं उसके बारे में। नहीं नहीं मुझे तो अच्छा मिल रहा है, आप लोग अच्छा दे रहे हो। मैंने कहा तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए आप एक दुकान पे गए और आपने शक्कर लेना चाहिए, और आपसे दुकानदार ने 1 किलो शक्कर के 30 रुपए या 40 रुपए जितने की भी आती है उतना उसने मांगा, और आपने उसको पूरे 40 रुपए दिए। लेकिन आपने देखा कि उसने तोलने में गड़बड़ कर दी और उसने 1 किलो की जगह आपको 900 ग्राम शक्कर ही दी। तो कैसा आपको लगेगा अलका जी? बोला भैया बहुत बुरा लगेगा। ओके। मैंने कहा अगर आपने घर में गुड़ लाना हुआ और उसने गुड़ कम दिया तो कैसा लगेगा? भैया बहुत बुरा लगेगा। मैंने कहा बहुत सारी चीजें में बहुत कम लगेगा, है राइट? मतलब आपने 1 किलो का पैसा दिया और 900 ग्राम दिया, 800 ग्राम दिया, 950 ग्राम भी दिया तो आपको गलत लगेगा। इज दैट करेक्ट? मैंने कहा अलका जी आपने जितना पैसा मांगा हमने दिया, लेकिन उसके बाद भी बर्तन ऐसे धुल रहे हैं, ये ऐसा है, आज के बाद कैन यू प्लीज मेक इट करेक्ट। एंड अलका को बात समझ में आ गई। मैंने मेरी वाइफ को एक और चीज बोली, मैंने कहा जब भी हम लोग सुबह नाश्ता करने बैठते हैं उस समय अलका साफ सफाई के लिए आती है, उस समय अलका साफ सफाई के लिए आती है। पिछले 10 दिनों में हमने कितनी बार उसको नाश्ता दिया? अरे मैं तो हमेशा पूछती हूँ, पूछना और उसको खिलाना दोनों में अंतर है। तो जब हमने अब हम लोगों ने एक परंपरा शुरू की कि जैसे ही अलका आती, चाय बनती तो 1 कप एक्स्ट्रा बनती, नाश्ता बनता तो अलका को नाश्ता अलग से करवाया जाता। और जब 1, 1.5, 2 साल हम वहां घर में रहे, उसके बाद जब हम वो घर छोड़ के जा रहे थे, अलका वाज क्राइंग। उसके बाद हमें कभी अलका से 1% टेंशन नहीं हुई। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंड? ये जो ऊर्जा रोज खटपट में लीक हो रही थी ना, ये जो ऊर्जा रोज खटपट में लीक हो रही थी, वो काम ठीक नहीं कर रही, अरे तुम ऐसा नहीं करते, उसको पिन पॉइंट कर रहे थे हम, पिन पॉइंट कर रहे थे बार बार। जब उसको पिन पॉइंट कर रहे थे उसको भी हर्ट हो रहा था, हमें भी हर्ट हो रहा था। हमारी ऊर्जा जो हमारे लक्ष्य पे लगने चाहिए थी वो जा रही थी अलका को मैनेज करने के लिए। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा अच्छा कॉन्वर्सेशन का तरीका सीख लिया, प्रॉपर तरीके से कॉन्वर्सेशन हो गया, एक बार के अंदर वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो गई। उसके बाद हम 2-2.5 साल वहां रहे, एक दिन भी कभी प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट इतनी विश्वास पात्र वो लेडी हो गई कि हम लोग कभी भी घर की चाबी देके, हम 20 दिन कहीं जाते तो उनके घरों से छोड़ के जाते। नाउ व्हाट एम आई सेइंग हियर? ये जो एनर्जी है ना, ये लिमिटेड है हमारे पास। हमने ये सीखा कि दुनिया में हर चीज एनर्जी है और इसी एनर्जी के हिसाब से हमें काम करना है। वी नीड टू प्रिजर्व दिस एनर्जी। ओके, हमें क्या करना है? इस एनर्जी को एक तो लीक होने से रोकना है, इसको बचाना है, नंबर 1। नंबर 2 हमें क्या करना है? इसको बढ़ाना है। एक तो बढ़ाना है और एक बचाना है। ऑलराइट।
एनर्जी को बढ़ाना है और एनर्जी को बचाना है। अब जो अलका के साथ बातचीत हुई उसमें मेरी वाइफ की एनर्जी लीक हो रही थी, मेरी वाइफ की एनर्जी उसकी तरफ नेगेटिव हुई, तो मेरी एनर्जी भी लीक हुई क्योंकि हमारा भी कॉन्वर्सेशन दो थी। तो प्रिजर्व करना है उस एनर्जी को, तो प्रिजर्व करने का तरीका ढूंढना है मुझे या आपको, एंड ऐसे ही बढ़ाना है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं कि मान लीजिए आप में से कितने लोगों को दिन रात एनर्जी लगती है कि भैया पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, ओके। और मैंने आपको उस दिन बताया पैसा चाहिए तो सरस्वती बढ़ानी पड़ेगी, ओके। सरस्वती का मतलब क्या है? सरस्वती का मतलब हमने देखा KASSH,